प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज का परमेश्वर ने दिन दिए, उपवास प्रार्थना है। आज परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत खुश होंगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, वचन पढ़ते हैं, आप सिखाएं और प्रभु जी हमें भेद की बातें बताएं, वचन में से हमें गहराई को बताएं। हाँ मेरे यीशु मसीह, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे नेहमिया 1 अध्याय, उसका 4 पद से 7 पद तक। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा का पालन और उस पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आँख खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरे दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरोध किया मान लेते हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधि और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख यिर्मयाह का उपवास और प्रार्थना, उपवास और प्रार्थना। तो हम यहाँ देखते हैं यिर्मयाह सुना जे शाहपना उजड़ी हुई है, टूटी हुई है, वो दुखी हुआ, वो बेचैन हुआ और वो उदास हो गया। वो राजा का प्याऊ था और राजा को पानी पिलाया करता था और दाख मधु पिलाया करता था। तो देख के कहता है राजा, तेरे मन तो उदास है, पर ये उदासी किसी बीमारी की नहीं है, ये तो उदासी मन की लगती है। उनने कहा, राजा मैं उदास ना हूँ, परमेश्वर का जो मंदिर टूटा हुआ है उसके लिए मैं उदास ना हूँ। उसने क्या किया, उपवास किया। उपवास करके और गिड़गिड़ाहट के साथ काफ़ी दिन तक वो उपवास करते रहा और प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर ने बातचीत की राजा से और राजा को बताया और राजा ने क्या किया, उसको भेजा। राजा ने उसे भेजा, वो चला गया। कई सामान भी उसे दिए उस मंदिर को बनवाने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं पहली बात उपवास, उपवास और प्रार्थना हमें रखनी चाहिए। दूसरी बात है प्रार्थना हमें करनी चाहिए और तीसरी बात है परमेश्वर हम पर करुणा करते हैं, हम पर दया करते हैं। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हम पे दया करते हैं, उस सब शैतान की शक्तियों से, उस शैतान की योजनाओं से हमें बचाते हैं और उसकी उपस्थिति में और उसकी सामर्थ्य में हम बढ़ते चले जाते हैं। जो काम रुके हुए हैं वो काम सब खुल जाते हैं। उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। जिस तरह यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी परेशानी थी, वो नेहमिया कुछ नहीं कर सकता, पर उनने परमेश्वर से प्रेम किया। नेहमिया ने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दिया और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई और उसने उस मंदिर को बनवाया। तो हम यहाँ देखते हैं जब वो मंदिर बनाने लगा तो क्या है, लोग उससे चिढ़ने लगे और ठट्ठा करने लगे। इसी तरह जब हम अच्छे काम करते हैं, दुनिया हमें हमारे लिए क्या करती है, हमें अच्छे कामों में रोकती है, पर हमें रुकना नहीं है। जब हमने उस परमेश्वर को जान गए हैं तो हमें चलते रहना है और परमेश्वर की योजनाएं अपने जीवन से पूरी होने देना है। ये प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु है सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके पैर के तलवे से सिर के बाल तक है आपके हैं प्रभु जी। आपके
चुने हुए हैं, हर बीमारियों हर दुर्बलताओं से बचा के रखें, रोजगार बिजनेस सब अच्छे से चलने पाए, उनकी फैमिली प्रभु जी, इनके घराने प्रभु जी हमेशा प्रभु जी फूलते फलते चले जाएं, आशीषों का सोता बनने पाए। हर शैतान की योजनाओं को मैं आज विफल कर देता हूं, हर शैतान की शक्तियों को आज खंडन कर देता हूं, और आपकी महिमा आपकी इच्छा इनके जीवन से पूरी होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करता हूं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उपवास और आज प्रार्थना है, वो परमेश्वर की महिमा करते रहें, प्रशंसा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।